नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जो वैकेंसी आज मैं लेके आया हूँ इसके बारे में जानकर और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, क्योंकि इसमें है आपके पास 12,981 पोस्ट। और सारी की सारी पोस्ट बहुत ही अच्छी हैं। ये पोस्ट है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के विपणन विभाग में। और इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैकेंसी आई है। तो थोड़ा जान लेते हैं एक बार पोस्ट के बारे में। इसमें पोस्ट है सबसे पहले मुख्य परियोजना अधिकारी की, फिर है जिला विस्तार अधिकारी, फिर है तहसील विकास अधिकारी, उसके बाद है पंचायत पशु सेवक। और देखिए ये सैलरी बहुत अच्छी दी जाने वाली है इसमें। 75,000, 50,000, 40,000 एंड 28,500। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको एक बार और। पशु सेवा केंद्र खोले जाएंगे, पशु सेवा केंद्र खोले जाएंगे इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इन पशु सेवा केंद्र के माध्यम से आपको इन जो दी गई पोस्ट है उन पोस्ट पे रहते हुए काम करना है। और यहाँ पे पशुपालन विभाग के लिए आपको एक प्रकार से सेवाएं देनी हैं। तो एक बार आप जान लेते हैं इसमें एज ग्रुप क्या है और क्या क्या इसमें शर्तें हैं। देखिए इसमें ये जो सैलरी है, इसके अलावा सैलरी के अलावा आपको 2 साल पूरे होने के बाद में विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि भी आपको मिलेगा। और सैलरी के अलावा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव दिए जाने वाले हैं, जो आप सुनोगे तो इस वैकेंसी को लेके आपके मन में अट्रैक्शन पैदा होगा। तो एक बार पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता देखिए बहुत सिंपल है, ग्रेजुएशन बोली गई है हर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए है किसी भी विश्वविद्यालय संस्था में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है। एमटेक भी अलाउ है, एमबीए भी अलाउ है, सीए भी अलाउ है, सीएस भी अलाउ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जिला विस्तार अधिकारी के लिए स्नातक ग्रेजुएशन, और यहाँ पे मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ जिला विस्तार अधिकारी के लिए चाहिए ग्रेजुएशन। तहसील विकास अधिकारी के लिए ओनली 12th पास चाहिए। पंचायत पशु सेवक के लिए ओनली 10th पास चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता ऐसी है कि जो पोस्ट के अकॉर्डिंग आप में आपके पास होती है, और आप जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बार अप्लाई करना होगा। एक बार थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में हम। आयु सीमा की बात करें हम, तो मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए आयु सीमा है 40 वर्ष से 65 वर्ष। यहाँ देखिए 65 वर्ष तक की बात की गई है, मतलब कोई व्यक्ति यदि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुका है 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद, तो वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जिला विस्तार अधिकारी की 25 से 40 ईयर्स, अच्छा अच्छा खासा गैप दिया गया है उम्र के अंदर, मतलब 40 वर्ष तक के लोग आराम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सबके लिए 40 वर्ष 40 वर्ष, तो अधिकतम आयु सबके लिए 40 वर्ष है। मुख्य परियोजना अधिकारी में अधिकतम उम्र 65 वर्ष है और न्यूनतम उम्र 40 वर्ष है। तो मज़ेदार बात यह है यहाँ पे कि जिस किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस पूरी हो गई है, 60 वर्ष की उम्र होने के बाद रिटायरमेंट हो गया है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की गई है। अब बात करें हम 11 मई 2025 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने का मेथड क्या है वो आपको बता दिया जाएगा अभी। ये यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात की गई है
1534 रुपये मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए, और जिला विस्तार अधिकारी के लिए 1180 रुपये, एंड तहसील विकास अधिकारी के लिए 944 रुपये, और पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपये। और यहाँ पे सभी वर्गों के लिए समान है, SC ST OBC को लेके या महिला वर्ग के लिए किसी प्रकार की कोई छूट यहाँ पे नहीं दी गई है, सबको समान रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 34 आ रहा है, 80 आ रहा है, लास्ट में 44 आ रहा है। तो ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आवेदन शुल्क में GST को भी शामिल किया गया है, GST भी इंक्लूडेड है 18%। और ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो ये राशि आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पे ये इनके जो है कार्य, अधिकार, कर्तव्य और इनको जो बेनिफिट दिया जाएगा उनके बारे में बताया गया है, वो आप नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक वैकेंसी के लिए ये सब एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ मैं, कि मुख्य परियोजना अधिकारी के अधीन 10 जिला विस्तार अधिकारी होंगे। मतलब जो यहाँ पे पोस्ट हम देख रहे हैं मुख्य परियोजना अधिकारी, उसके अंडर में 10 जिला विस्तार अधिकारी होंगे। बड़ी बात यह है। इसके बाद हम बात करें, 10 जिलों का नियंत्रण होगा, 10 जिलों का एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास होगा। पता लग रहा है वैसे भी हमें कि 10 जिला विस्तार अधिकारी मुख्य परियोजना अधिकारी के अंडर काम करेंगे, इसका मतलब 10 जिलों का नियंत्रण उसके पास होगा। तो देखिए बहुत बड़ी पोस्ट हो गई है, 10 जिलों का नियंत्रण होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पे हम बात करें मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर। यहाँ पे देखिए टारगेट बेस काम है, ये आपको बता दिया जा रहा है पहले ही कि टारगेट बेस काम है। टारगेट आपका कंप्लीट होता है तो आपको कंप्लीट सैलरी दी जाएगी, और टारगेट पूरा नहीं होता है तो जितना % टारगेट पूरा हुआ आपको सैलरी भी उतनी ही मिलेगी। मगर अच्छी बात यह है कि आपने टारगेट से ज़्यादा काम किया है तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलेंगे, जो कि बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और देखते हैं हम, मासिक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर 10,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया जाएगा। मतलब जो आपका मंथली टारगेट है वो पूरा हो जाएगा तो आपको 10,000 रुपीज़ अलग से दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात और है यहाँ पे, हाँ देखिए आपका जो टारगेट कितना होगा, मासिक टारगेट है 5 करोड़ की बिक्री करना है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि आप यहाँ पे विपणन विभाग में जॉब लगने वाले हो, तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है। तो यहाँ पे मुख्य परियोजना अधिकारी को 5 करोड़ की बिक्री करना है मासिक में, और ये 5 करोड़ की बिक्री करनी है 10 जिलों में। तो वैसे दिखने में बड़ी रकम लग रही है, मगर आराम से ये टारगेट अचीवेबल है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। अब बड़ी बात यह है कि वर्ष के किसी माह में 6 करोड़ की बिक्री की जाती है तो एक 4 व्हीलर उपहार स्वरूप मिलेगा। देखिए कितना बड़ा इंसेंटिव है कि आपने टारगेट पूरा किया 5 करोड़ का और आपने 6 करोड़ का टारगेट पूरा कर दिया किसी महीने में, तो आपको एक कार गिफ्ट की जाएगी। यह है मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए। अलग अलग वैकेंसी के लिए ये इंसेंटिव अलग अलग होगा। जिला विस्तार अधिकारी में टारगेट है 50 लाख का पर मंथ, और 1 करोड़ की सेल की जाती है तो 25 ग्राम सोना उपहार में मिलेगा। देखिए अगेन कितना अच्छा इंसेंटिव है। और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर 5,000 रुपये वाहन भत्ता निगम की ओर से दिया जाएगा। तहसील विकास अधिकारी में 10 लाख रुपये का जो टारगेट है, और टारगेट पूरा 25 लाख रुपए से अधिक की मासिक सेल होने पर एक बाइक दी जाएगी। तो मतलब 4 व्हीलर दिया जा रहा है, 25 ग्राम सोना दिया जा रहा है और बाइक दी जा रही है यहाँ पे। इसी तरह पंचायत पशु सेवक को भी टारगेट दिया गया है 2 लाख रुपए मासिक की सेल, और 10 लाख रुपए से अधिक की बिक्री होने पे विदेश यात्रा दी जाएगी। तो देखिए टारगेट इतना बड़ा है नहीं दिख रहा है, पर अचीवेबल टारगेट है।
और किसी मंथ में यदि आपका कोई टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है तो उसके रेशियो में थोड़ी सैलरी कम हो जाएगी। बट आप जिस किसी महीने में आप टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि आपको ही बताया गया है। इसके अलावा आपको 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, दुर्घटना बीमा। तो ये आपका जो है वैकेंसी के बारे में बता दिया गया है मैंने। अब बात करें चयन प्रक्रिया। इसमें एक बड़ी बात है कि आपको कहीं भी जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम ना तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और ना ही आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर के लिए कहीं आपको दूर जाने की आवश्यकता है। इसमें क्या होगा, आपको आपके रजिस्टर्ड मेल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आएगी, लिंक आपको मिल जाएगा और जिस तिथि और समय पर एग्ज़ाम होना है उस टाइम पे आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको अपना एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम का जो आपके मार्क्स होंगे वो भी आपको एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही हाथों हाथ दिख जाएंगे। यहाँ पे जो है यदि आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक जो है डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, घोषणा पत्र आपको भर के भेजना है। वो आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद की बात है। अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताया जाए आपको। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके अलावा आपके इंटरव्यू है, दोनों का बराबर वेटेज है और दोनों में ही आपको पास होना आवश्यक है। दोनों में आपको 50-50% मार्क्स लाना आवश्यक है, मतलब कि आपको यहाँ पे 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है और यहाँ पे भी आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है और यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स से अधिक आपको लाना कंपलसरी है। तो ये आपका हो गया। और परीक्षा के लिए स्थान के लिए बताया मैंने आपको, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े या अपने घर पे लैपटॉप, यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो घर पे भी आराम से दे सकते हैं। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस है जो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। वो सिंपल स्टेप्स होती है फॉर्म भरने की। अब यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है, आपको जो है अप्लाई जो है सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस पे भी एक नज़र देख लीजिए। हिंदी है, सिलेबस पे भी हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, डेली साइंस है एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश, 3 टॉपिक इंग्लिश के, मैथ्स है, रीजनिंग है। नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा एक बार आप। इसके बाद यहाँ पे अब हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको या तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो या आपके इसमें जो नोटिफिकेशन पे ही यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। सबसे ऊपर हम देखें तो सबसे ऊपर भी यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आप सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आप सीधे जो है फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। जैसे देखिए क्लिक करें अपन, ये देखिए आगे यहाँ पे लीव फाइल्स एंड ओपन दिस लिंक। तो यहाँ पे आप ओपन करके सीधे आप जो है इस पे आ सकते हो। अब यहाँ पे आप इसको जो भी पोस्ट है आपके लिए उसकी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ बताने वाली बात ये है कि आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इस वैकेंसी के बारे में। हाँ, एक बड़ी बात ये है कि ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। एक बार थोड़ा दोबारा देख लेते हैं अपन इसको नोटिफिकेशन पे जाके। ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें आपको जो है एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, इसमें नोटिफिकेशन में ही दिखा देता हूँ। ठीक है, जो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब मैं बताना चाहूँगा ये जो है प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी है। तो इसमें आपका जो है ये प्राइवेट कंपनी है, बट इसमें इंसेंटिव अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है। तो इसमें आप आराम से इसके बारे में सोच सकते हो। और देखिए आपके स्टेट में जो वैकेंसीज आती है, जो कॉमन वैकेंसीज होती है उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। पर इस तरह जो अलग सेक्टर की वैकेंसीज होती है इनके बारे में आपको जानकारी जल्दी से मिल नहीं पाती है। तो यदि आपको इस तरह की वैकेंसी के बारे में जानकारी लगातार चाहिए, हर बार आपको जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।